फॉरेक्स ट्रेडिंग इन धन। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप धन में, चाहे वो धन ऐप हो या चाहे धन का वेब इंटरफेस हो, आप उसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है। पहली बात ये कि क्या सर फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है। तो एक्चुअली जो है कुछ प्लेटफॉर्म्स पे लीगल है, कुछ प्लेटफॉर्म्स पे इलीगल है। इसका मैंने एक वीडियो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे धन, ज़ीरोधा या ये जो सेबी रेगुलेटेड जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे हम नॉर्मली शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप इन पे फॉरेक्स की ट्रेडिंग करते हैं तो लीगल है। पूरा डिटेल वगैरह समझना है तो नीचे वो आप वीडियो देख लीजिए। तो मैं जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग धन में करना क्यों पसंद करता हूँ। एक्चुअली मेरे को जैसे आप लोगों को पता होगा कि मैं ज़ीरोधा के साथ भी ट्रेड करता हूँ, लेकिन वहाँ पे क्या है कि आपको कमोडिटी का पैसा अलग रखना पड़ता है और शेयर ट्रेडिंग का पैसा अलग रखना पड़ता है। धन में ऐसा नहीं। धन में आपका जो पैसा है वो एक्यूमुलेटेड रहता है, उससे आप शेयर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और कमोडिटी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, करेंसी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो सेपरेशन वगैरह जो है वो यहाँ पे नहीं होता है। तो मैं धन पे प्रेफर करता हूँ। तो आइए अपने स्क्रीन पे मैं आपको लेके आता हूँ और ये आपके सामने जो है ये धन का वेब इंटरफेस है। मैं धन ऐप का वेब इंटरफेस इसलिए प्रेफर करता हूँ कि इनमें जो चार्ट्स वगैरह हैं वो बहुत ही अच्छे वाले हैं और ट्रेडिंग व्यू के आपको प्रीमियम चार्ट यहाँ पे फ्री में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए मैं ये एक अपने एमटी वॉच लिस्ट में आता हूँ। तो ये चाहे आप वेब पे ट्रेड कर रहे हो, मैं आपके सामने वेब पे ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर फ़ोन पे भी ट्रेड करेंगे तो एग्जैक्टली मतलब सिमिलर चीज़ ही आएगी। तो आपके सामने जो भी आपका ये खाली वॉच लिस्ट है, इसमें आपको जिसमें भी ट्रेड करना है। अब पहली बात है कि किन किन फॉरेन करेंसीज में आप इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। तो 4 बेसिक पेयर्स हैं इंडिया में, ये आप समझ लीजिए। एक है यूएस का डॉलर, एक है यूके का पाउंड, तीसरा है जापान का येन और चौथा है यूरोप का यूरो। तो और इनको सबको आप आईएनआर के अगेंस्ट ट्रेड कर सकते हैं लीगली, ठीक है। तो जैसे अभी मान लीजिए अगर आपको यूएसडी में ट्रेड करना है तो आपको यहाँ पे सर्च करना है यूएसडी आईएनआर। तो ये यूएसडी का आईएनआर के साथ ट्रेड है। अब इसको समझने के लिए आप इसमें कौन से फ्यूचर्स, कौन से ऑप्शंस अवेलेबल वगैरह हैं, तो इसमें देखिए ये एक अच्छा फीचर आपको देता है, ये समरी वाला। आप एक बार इसे आप ऐड कर लीजिए और इस पर फिर ये समरी वाले सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो पूरी आपको फ्यूचर की समरी वगैरह आपको मिलती है। और यहाँ पे आप देखिए ये 3 जो हैं फ्यूचर्स कई महीनों में चलते हैं, लेकिन 3 जो बेसिक जो नेक्स्ट वाले जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपको लिक्विडिटी मिलती है। तो अभी जून मंथ एंड हो रहा है, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 फ्यूचर हैं और ये इसमें बताता है, ये देखिए ये जो अमाउंट ऑफ बार है वो आपको बताता है कि किस मंथ के फ्यूचर में जो कितनी लिक्विडिटी है। तो हमेशा दोस्त उसमें ट्रेड करें जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा हो, क्योंकि लिक्विडिटी अगर कम होगी तो आपका पैसा थोड़ा बहुत जो है वो स्लिपेज में चला जाता है। और जब आप यूएसडी आईएनआर या इस तरह के और फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो हल्के से स्लिपेज से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो पहली बात तो आप ये देख लें, तो आपको समझ में आया कि जून के महीने में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है और आपको उसमें ट्रेड करना है। इसी तरह से ये यूएसडी आईएनआर का है। इसी तरह से मैं आपको दूसरे भी बता देता हूँ। जैसे यूरो में ट्रेड करना है तो ईयूआर आईएनआर, तो ये आपको यूरो का आ जाएगा। इसी तरह से आपको जैपनीज येन में ट्रेड करना है तो जेपीवाई आईएनआर, आप जैपनीज येन में ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह से पाउंड में ट्रेड करना है तो जीबीपी बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जीबीपी आईएनआर, तो ये ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का आ गया। तो अभी मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए मैं चारों के फ्यूचर ऐड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो है जैसे मान लीजिए हमने यूएसडी आईएनआर का हमने फ्यूचर ऐड किया जुलाई का, ठीक है। तो ये आपका फ्यूचर ऐड किया। इसी तरह से अगर आपको जीबीपी आईएनआर में ट्रेड करना है तो जीबीपी आईएनआर एफयूटी, ये आप समरी ऐड करके यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये जुलाई का फ्यूचर में भी इसमें सबसे ज़्यादा वो है। तो नॉर्मली जो सबसे क्लोजेस्ट जो मंथ होगा उसमें सबसे ज़्यादा मामला रहता है। तो अपने को अभी ट्रेड करना है तो ट्रेड हम करेंगे फ्यूचर में। तो अभी मैं ये समरी वाले दोनों सेक्शन को मैं हटा देता हूँ। बाकी आपको इसमें और भी कुछ देखना है कि ये किस दिन एक्सपायरी हो रही है, आज क्या चेंजेस है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं, लेकिन इसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से ये। तो अभी आपका सिर्फ यूएसडी आईएनआर का जुलाई का फ्यूचर रह गया। अब इसमें ट्रेड करना है। अब इसमें ट्रेड करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो जैसे मान लीजिए आप इसका चार्ट देखना चाहेंगे तो चार्ट में आप कैसे डिसाइड करें कि किस तरह का
आपको ट्रेड लेना चाहिए, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो मैं नॉर्मली जो है वो मैं सिर्फ इंट्राडे के लिए ट्रेड करता हूँ। इंट्राडे के ट्रेड में क्या होता है, हमको इंटरनेशनल इवेंट्स रात में क्या हो रही हैं वो सारा ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चार्ट के बेसिस पे आप ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। तो जैसे मैं अगर अभी इसका चार्ट मैं यहाँ पे लोड करता हूँ, ये पुराने वो लगे हुए हैं, इसमें मैंने एक टेम्पलेट बना रखी है 50, 100, 200 और स्टोकेस्टिक के साथ। तो ये स्कैल्पिंग के लिए मैंने बना रखी है, तो मैं बहुत छोटे छोटे ट्रेड लेता हूँ। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या है। ये मैंने यहाँ पे 50, 100 और 200 के EMA लगा रखे हैं, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये आपको नहीं पता तो मैं शुरू से आपको मैं यहाँ ऐड करके मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, जैसे यहाँ अगर मान लीजिए कि यहाँ कोई भी इस पे चार्ट पे कुछ नहीं लगा हुआ है, तो आप इंडिकेटर से जाके आप यहाँ पे EMA सर्च कर सकते हैं, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको आप 3 बार जो है वो दबा दीजिए, ठीक है। और इसको फिर ये देखिए EMA बाय डिफ़ॉल्ट 9 का लगता है, तो ये एक के ऊपर एक आ गया, इसलिए आपको सिर्फ एक ही लग रहा है। तो आप इसको जो है वो यहाँ पे ये सेटिंग का जो लिंक है इससे चेंज करके पहले वाले को आप 50 कर दीजिए। और मैं इसका स्टाइल चेंज करके नॉर्मली जो है वो मैं रेड कलर में कर देता हूँ। ये कलर सिर्फ मैं अपने हिसाब के लिए रख रहा हूँ, बाकी आप कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये रेड कलर की देखिए, ये आपको जो है 50 EMA बन गया। इसी तरह से दूसरे वाले को आपको जो है वो 100 EMA आपको बना देना है, और मैं इसका कलर जो है वो मैं ग्रीन रख देता हूँ यहाँ पे। तो ये दूसरी लाइन जो है आपको ये ग्रीन वाली जो लाइन दिख रही है ये 100 EMA प्लॉट हो गया। और इसी तरह से ये तीसरी लाइन जो है इसे मैं 200 EMA कर देता हूँ, ओके। और इसका स्टाइल मैं ब्लू रख देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए आपके सामने 3 क्लियर EMA हैं, और ये EMA जो है वो मुझे क्या दिखाते हैं। मैं इसको जो है स्कैल्पिंग में भी, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में भी थोड़ा अलग तरीके से यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं अलग EMA यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कलर में वही RGB वाले कलर देता हूँ। तो RGB देखते ही मुझे, जैसे अगर ऊपर R है, फिर नीचे G है, फिर नीचे B है, तो मार्केट बुलिश चल रहा है, ये क्लियर है। जब भी ये RGB का ट्रेंड उल्टा होगा, देखो जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये बीच में थोड़े टाइम के लिए आप देखेंगे, ये मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए R नीचे है, G उसके ऊपर है और B उसके ऊपर है। तो अगर ये उल्टा RGB बन रहा है, मतलब 50 का सबसे नीचे है, फिर 100 का है और फिर 200 का है, तो आपका ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है। और ये एक चार्ट, एक जो कैंडल है वो एक दिन की है, समझ में आया। तो ये पहली बात, मैं इस तरह का मैं ये लगा के रखता हूँ। और फिर मैं अभी जो है इस कैंडल स्टिक को मैं 1 मिनट पे मूव करूँगा। देखो दोस्तों, ये स्कैल्पिंग वाले फास्ट ट्रेडिंग की बात मैं कर रहा हूँ। तो मैं इसको 1 मिनट पे इस तरह से मैं ये मूव कर लूँगा, और यहाँ मैं देखूँगा कि क्या मेरा ट्रेंड कहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है, पहली बात। तो अगर RGB इस तरह से है, R नीचे है, G ऊपर है, B ऊपर है, तो ट्रेंड नेगेटिव है। और अगर इस तरह से नीचे ये R अभी देखिए, ये यहाँ पे ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया। देखिए R नीचे है, G ये है, B है, तो यहाँ पे ऊपर गया था लेकिन ये वापस ट्रेंड नेगेटिव हो गया है। तो इस समय ट्रेंड नेगेटिव है, ठीक है। तो हमको सेलिंग वाला ट्रेड लेना है। ये पहली बात, हमने इन तीनों के ट्रेंड से ये डिसाइड किया है कि सेलिंग वाला ट्रेड लेना है। इस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ। आप अपनी किसी भी स्ट्रेटजी से ट्रेड कर सकते हैं। बेसिक्स मैंने आपको बता दिया है, मैं किसे ट्रेड करता हूँ बता देता हूँ। तो इससे मैं अपना जो है डिसाइड करता हूँ कि मुझे बाइंग करना है या सेलिंग करना है, ठीक है। अब ये हो गया। अब सेलिंग कब करना है, वो नीचे मैंने यहाँ पे ये स्टोकास्टिक लगा रखा है 533 का। ये कैसे लगाना है ये भी मैं आप लोगों को जो है बता देता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने हटा दिया। तो यहाँ भी अगर आप इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे और आप ये स्टोकास्टिक को यहाँ पे ये क्लिक करेंगे, और इसके फिर ये जो इसकी सेटिंग्स हैं उसको आप चेंज करके और आप इसको 533 कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो है ये आपको एक ओवरलैपिंग जो है वो 2 लाइंस प्रोवाइड करता है। और अगर मार्केट नेगेटिव चल रहा है, ठीक है, मार्केट नेगेटिव चल रहा है, तो इस तरह का जो पॉइंट आता है ऊपर से नीचे को, ब्लू लाइन जो है वो ऑरेंज लाइन को जब ऊपर से नीचे काटेगी, तब यहाँ पे मेरा ट्रेड जो है वो नेगेटिव साइड का ट्रेड बनेगा। लेकिन जब मार्केट ऊपर जा रहा हो, दूसरा एग्जांपल मैं आपको कहीं और भी दिखाता हूँ जहाँ मार्केट ऊपर जा रहा हो। जैसे ये देखिए, अब ये जो लाइन है ये RGB, R ऊपर है, G उसके नीचे है, B उसके नीचे, तो ये यानी पॉजिटिव ट्रेंड में चल रही है लाइन। तो उसमें मैं नीचे की साइड में मैं देखूंगा कि कहाँ पे हमारा जो है स्टोकास्टिक में हमारा ब्लू लाइन जो है वो ऑरेंज लाइन को नीचे से, नीचे मतलब 20 वाली जो लाइन है, ऊपर 80 वाली लाइन है, नीचे 20 वाली लाइन है, 20 वाली लाइन के आसपास
अगर ब्लू लाइन रेड को काट के ऊपर निकलती है, जैसे एग्जांपल आपको ये यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ ये लाइन ने काटा है तो आप यहाँ पे आप ट्रेड जो है ले सकते थे पॉजिटिव साइड का। दूसरा, फिर ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आप पॉजिटिव साइड का ट्रेड ले सकते थे, वो भी बेनिफिट था। तीसरा, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे भी आप पॉजिटिव साइड का ट्रेड जो है तो इस तरह का ट्रेड जो है वो आपको बताता है कि आप कहाँ ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है पॉजिटिव साइड के ट्रेड आप नीचे की एज पे क्रॉस देख के लेते हैं, और जब नेगेटिव साइड का ट्रेड होता है, जैसे ये देखिए ये यहाँ पे ये नेगेटिव है, आर नीचे, जी उसके ऊपर, बी उसके ऊपर, तो इसमें हम ऊपर की साइड में देखेंगे कहाँ पे ट्रेड मिल रहा है। ठीक है, तो अभी इमीडिएटली वाला अगर हम देखें तो अभी यहाँ पे इतना स्ट्रांग वो नहीं है, लेकिन आरजीबी दिखा रहा है कि उल्टा है, तो अभी उल्टा है तो हम ऊपर की साइड का वेट करेंगे। देखिए अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया होता आरजीबी, तो ये क्रॉस किया है, तो यहाँ पे आप इमीडिएटली ट्रेड ले सकते थे और आपको एक ड्रॉप और दो ड्रॉप और हो सकता है कि एक दो ड्रॉप और आए, उस पे आप बुक कर सकते हैं। तो ये जैसे आप यूएसडी आईएनआर में कर रहे हैं, इसी तरह से आप चाहें तो लेट्स से यूरो आईएनआर का भी आप जो है वो फ्यूचर ऐड कर लीजिए। मैं यूरो आईएनआर का मान लीजिए ये मैंने जुलाई का, इसका भी मैंने फ्यूचर ऐड कर लिया। ठीक है, यूरो का, तो मेरे को ज़्यादा मैटर नहीं करता कि मैं यूएसडी में कर रहा हूँ, यूरो में कर रहा हूँ या जीबीपी में कर रहा हूँ। अब देखिए यूरो में हमें आर ऊपर है, जी नीचे है, बी सबसे नीचे है, यानी ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो हम कहाँ वेट करेंगे, जब भी मार्केट में ये नीचे से क्रॉस ओवर होगा, मतलब 20 की लाइन पे, देखिए ये यहाँ पे 20 पे क्रॉस ओवर हुआ है, ये ब्लू लाइन यहाँ से क्रॉस करके ऊपर चली गई है, तो ये पॉइंट था आपके ट्रेड लेने का। बिल्कुल देखिए इतना अच्छा पॉइंट बताते हैं, यहाँ से आपने ट्रेड लिया और ये खट से जब भी ये ऊपर के आसपास आ गया तो यहाँ पे आप एग्जिट कर जाएंगे। ये देखिए यहाँ और देखिए ये जो ब्लू लाइन है, ये देखिए ब्लू लाइन ने क्रॉस किया, आप यहाँ पे ट्रेड जो है ले सकते थे, और इसको एग्जिट कहाँ करना है, आपने यहाँ एग्जिट कर देना है, तो ये आपका एग्जिट हो जाता है। तो इसी तरह से और पीछे जो है देख लेते हैं। देखिए ये सब जगह आपको क्लियर पता लगेगा। देखिए ये फिर लाइन नीचे आई, यहाँ पे देखिए ये ब्लू लाइन ने क्रॉस किया, कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते तो आपको यहाँ पे एग्जिट मिलता, मतलब यहाँ से यहाँ तक का आपको बेनिफिट मिल जाता कहीं भी आप। और ये 1 मिनट का है, तो आपके जो ट्रेड होंगे वो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट वाले छोटे छोटे ट्रेड होंगे। अब आप बोलेंगे कि इतने से मूवमेंट में पैसा कितना बनता है, तो देखिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये यूरो आईएनआर में अगर आप बाय कर रहे हैं दोस्त, तो ये आपकी लॉट लिखा हुआ है दोस्तों, और ये जो क्वांटिटी है ये डॉलर में है, तो एक लॉट में आपके $1000 का ट्रेड हो रहा है। और $1000 का जो आपको ट्रेड करना है वो आप देखिए ये आप नॉर्मल में इसमें करें या इसमें करें, आपको 45 या 46% के बीच में इतना आपको लेवरेज मिलता है। मतलब अभी $1000 आप सोचिए, इस समय लगभग $1000 मतलब 82,000 रुपये का ट्रेड आप सिर्फ 1,820 रुपये में ले सकते हैं। या मैं बोलूं कि मैं 10 लॉट ले रहा हूं तो $10,000 का ट्रेड यानी कि 8,20,000 रुपये का ट्रेड आप सिर्फ 18,000 में ले सकते हैं। तो आपको 45 गुना कम से कम, देखिए ये 45 से भी ज़्यादा है, 45.6 टाइम्स आपको लेवरेज मिलता है। मतलब आपके 1,000 रुपये आपके अकाउंट में है तो आप 45,000 का ट्रेड ले सकते हैं। 1,00,000 रुपये आपके अकाउंट में है तो आप 45 लाख का ट्रेड ले सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये छोटे छोटे जो मूवमेंट है, आप मान लीजिए कि आपने 1 लाख का ट्रेड लिया, अब 1 लाख में एक्चुअली आपका ट्रेड 45 लाख का हो गया है, और अगर आपने 2 जंप भी पकड़ लिए तो उसमें आपका 4-5 हज़ार रुपये बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं नॉर्मली इस तरह से ट्रेड करता हूँ। तो अभी अगर इसमें कोई ट्रेड मिल रहा हो तो मैं बता भी सकता हूँ। आरजीबी पॉजिटिव है तो मैं वेट करूँगा कि जब ये नीचे वाली लाइन के आसपास आएगा, तो अभी देखिए ये नीचे वाली लाइन के आसपास देखिए ये आ रहा है। तो अभी अगर हम थोड़ा सा वेट करेंगे तो शायद 1 आध मिनट में ये इसका क्रॉस ओवर भी दिखाएगा। अगर ये क्रॉस ओवर दिखाएगा तो हम उस पर ट्रेड लेंगे, और ये है यूरो आईएनआर 1 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, अभी हम और भी देख लेते हैं यूएसडी आईएनआर में। ये देखिए यूएसडी आईएनआर में अभी इमीडिएटली दिखा रहा है कि ट्रेड है। तो अगर इस समय मैं जो है ये बाइंग सिग्नल मेरे लिए नहीं है, क्यों नहीं है आप सोचिए, क्योंकि आरजीबी उल्टा है। तो ये यहाँ से जो क्रॉस ओवर आ रहा है ये पॉजिटिव साइड का क्रॉस ओवर आ रहा है, लेकिन ये उल्टा है, तो हमको उल्टी साइड के नहीं ढूंढने हैं, हमको यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था इस साइड का। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, आरजीबी अगर ऐसा है तो ट्रेंड पॉजिटिव है, तब हमको नीचे जो है यहाँ इस रेंज में ढूंढने हैं। लेकिन आरजीबी नीचे से ऊपर है तो आपका ट्रेंड नीचे की तरफ है, और ट्रेंड नीचे की तरफ है तो आपको ऊपर ट्रेड ढूंढने हैं। तो ये ट्रेड हमारे लिए काम नहीं करता है। तो हम एक बार फिर से यूरो आईएनआर में आते हैं। ये देखिए ये आपको यहाँ पे
ये मिल गया। तो ऐसे टाइम में आप इमीडिएटली जो है वो एक लॉट आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए मेरा बाय हुआ है, शायद थोड़ा ऊपर बाय हो गया एक्चुअली, मतलब मैंने आपको दिखाने के लिए जो है वो एक्चुअली बाय होना चाहिए था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो जो बाय था, एक्चुअली मैंने वो बाय किया तो वो ऊपर बाय हो गया है थोड़ा, आपने देखा। तो ये बाय यहाँ पे हुआ है, लेकिन यहाँ होना चाहिए था। अभी इसको एग्जिट जो है वो अप्रोक्सीमेटली इस रेंज के आसपास जो है वो हम एग्जिट कर देंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप बिल्कुल आसान तरीके से आप जो है वो धन ऐप में या धन की वेब ऐप में आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको 45 गुना लेवरेज मिलता है। बाय द वे, अकाउंट ओपन करना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर्स हैं जो पैसा देके मिलते हैं, लेकिन धन में आपको ये सब फ्री मिल जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको इससे समझ में आया हो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग आप धन में कैसे कर सकते हैं, और ये जो मैं स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ, अगर वो आप यूज़ करना चाहें तो वो आप भी देख सकते हैं। दैट इज़ इट। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। बाय बाय।